हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ आपके लिए लेकर के आया हूँ कि बीएससी बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस रहने वाला है। कि उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है अभी आने वाले माह में, उनका क्या सिलेबस होने वाला है। और चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में पढ़ रहे हो, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, या फिर वो CSJMU कानपुर में पढ़ रहे हो, तो उनका क्या सिलेबस होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और हम यहाँ पर देखेंगे कि हम मेनली बात करेंगे बॉटनी के बारे में, जूलॉजी के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। ये कोर्स कोड दिया गया होगा, टाइटल दिया है, यहाँ पे क्रेडिट स्कोर दिया गया है और यहाँ पे सेमेस्टर 1 लिखा गया है। ध्यान से देखना है हमें कि आपको यहाँ पर जो कोर्स का कोड दिया गया है वो 101, 102, 103 ये 3 पेपर कोड दिए गए हैं, कोर्स के कोड दिए गए हैं। चाहे आपको बॉटनी के लिए करना हो, चाहे आपको जूलॉजी के लिए करना हो, चाहे आपको केमिस्ट्री के लिए करना हो। अगर आप सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पेपर कोड अगर जूलॉजी का है तो भी 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, चाहे बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी तीनों सब्जेक्ट में से किसी का भी हो। तो अगर हम सेमेस्टर 1 में बात करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आने वाला बॉटनी में, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे पहला जो यूनिट रहेगा बेसिक्स ऑफ बॉटनी करके कोई यूनिट है। उस यूनिट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे MCQ टाइप में। और सेकंड जो यूनिट होगी माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी आपसे पूछा जाएगा। एंड थर्ड जो यूनिट होगी बॉटनी की टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये यूनिट आपसे पूछी जाएगी जो कि बॉटनी के सिलेबस में सेमेस्टर 1 के अंडर आती है। और अगर हम बात करें जूलॉजी के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे हम बेसिक्स ऑफ जूलॉजी की। और उसके बाद बात करेंगे जो पेपर नंबर 102 है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी आपका हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ करके आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ क्लास 12th में, वहाँ से रिलेटेड। और साइटोलॉजी क्लास 11, जेनेटिक्स आपको क्लास 12th से मिलेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे पेपर कोड 103 की अगर हम बात करेंगे तो सेल बायोलॉजी और साइटोजेनेटिक्स लैब्स आपसे पूछा जाएगा। अगर हम यहीं पे बात करें कि केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहने वाला है दिस ईयर, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में आपको पूछा जाएगा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में आपसे मोलैलिटी और ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, इन टाइप की जो चीज़ें हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और अगर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो फंडामेंटल केमिस्ट्री आपको पढ़ के जाने नॉर्मली एटम्स के बारे में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बारे में, डिस्कवरीज के बारे में। और यहाँ पे आपसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस को पढ़ करके जाना, जो जिसका पेपर कोड केमिस्ट्री का CHE 103 है, CHE 102 है और CHE 101 है। ये रहा मेजर पोर्शन का कोर्स जो भी है। अगर हम बात करें माइनर का, तो माइनर में आपको B, C एंड D सेक्शन, 3 सेक्शन दिए गए हैं। 3 में से आपको तीनों करने हैं, बट इसमें कुछ कंपलसरी है, कुछ कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करें कि कौन सा कंपलसरी है और जो आपको करना ही करना है, तो इसमें आपके कुछ चीज़ें आ जाएंगी जिनको मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। सबसे माइनर इलेक्टिव में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, कोई सा भी, चाहे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ही चूज़ करें आप, चाहे बेसिक्स ऑफ उर्दू करें, बेसिक्स ऑफ विजुअल आर्ट्स करें, डेटा साइंस 1 करें, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 करें। लेकिन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है जो कि है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय कंपलसरी है। दैट मीन अगर आप DDU यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपके लिए एक ये जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होगा। इन सब्जेक्ट में जो ऊपर दिए गए हैं और ये दिए गए हैं 2 नीचे, इनमें से आपको एक तो चूज़ करना ही करना है। साथ में ही आपको इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय का भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जो कि कंपलसरी होगा। अगर हम बात करें माइनर को करिकुलर में, आपको नेशनल NCC, NSS नेशनल स्कीम्स, सर्विस स्कीम, रोवर एंड रेंजर्स, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटीज़, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और लास्ट में अगर हम बात करें माइनर वोकेशनल में, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग और एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैशन एसेसरीज। मीन्स इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है। लेकिन आपको अगर DDU में पढ़ रहे हैं तो DDU के हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय करके जो भी एक सब्जेक्ट है उसको आपको कंपलसरी है सेमेस्टर 1 में पढ़ना। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कल से रोज़ दोपहर में 2 बजे, कितना, रोज़ दोपहर 2 बजे जूलॉजी की क्लास करने वाले हैं। जूलॉजी की क्लास करने वाले हैं, वो भी लाइव। याद रखना 15 मिनट की आपकी रोज़ क्लास होगी जिसमें आपको ढेर सारे MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल के लिए, ताकि आप
एक बेटर परफॉर्मेंस कर पाएँ और एक बहुत अच्छा रैंक स्कोर कर पाएँ। टारगेट गुरुकुल के साथ जुड़ करके टारगेट सेमेस्टर चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आप हो सकता है इस वीडियो को टारगेट गुरुकुल के मेन चैनल पे देख रहे हो, लेकिन जो भी प्रिपरेशन होगी वो सारी की सारी टारगेट सेमेस्टर के चैनल पे होगी। अगर आपने अभी तक टारगेट सेमेस्टर के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ टारगेट सेमेस्टर का चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।